आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी को मुल्क का एक मजबूत ब्रांड एम्बेसडर करार दिया है। वजीर-ए-आजम ने न्यूयॉर्क में कुवैत के वली अहद शहजादा शेख सबाह अल खालिद अल सबाह से बातचीत की। भारत अमेरिका के शहर बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कौंसिल खाने खोलेगा। जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। भारत के इंतखाबी कमीशन की टीम झारखंड में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज रांची पहुंच गई है। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने कानपुर में बांग्लादेश के साथ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क आबाद भारतीय बिरादरी को राष्ट्रदूत करार देते हुए कहा कि वो हमेशा मुल्क के मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने ये बात कल रात न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के नसाउ कॉलिजियम में मुनक़दा एक तकरीब में भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। आपके सामर्थ्य को, भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूं। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूं। आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। भारत अमेरिका दुतरफा ताल्लुकात में भारतीय बिरादरी के लोगों को सराहते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, लेकिन उनका ख्याल है कि एआई से अमेरिका भारत जज्बे की भी अक्कासी होती है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। वजीर-ए-आजम ने अमरीकी सदर जो बाइडेन के तईं शुक्रिया का इजहार किया कि उन्होंने अपने घर में उनकी मेजबानी की और कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों का एजाज है। जनाब मोदी ने ऐलान किया कि अमरीका के शहर बोस्टन में लॉस एंजलिस में 2 नए भारतीय कौंसिल खाने खोले जाएंगे। इस तौसी से पूरे अमरीका में आबाद भारतीय बिरादरी के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने के भारत के अज़्म की अक्कासी होती है। वजीर-ए-आजम ने यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल मुतालियात के लिए तिरुवल्लुर शोबा कायम करने का भी ऐलान किया। तकरीब में वजीर-ए-आजम ने भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का पुष्प मंत्र भी दिया। आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूँ, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। मुल्क में मुतहर्रिक जमहूरियत का जिक्र करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि हाल ही में भारत ने दुनिया में वोट डालने का सबसे बड़ा अमल मुकम्मल किया है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत लगातार तीसरी बार इख्तिदार में आई है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि उनका ज़हन और मिशन पूरी तरह वाज़ेह है और वो अपनी जिंदगी अच्छी हुक्मरानी और खुशहाल भारत के लिए वक्फ कर देंगे। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत की सोच और तरीक़ेकार में तब्दीली के सबब पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी के दायरे से निकाला गया है। भारत आज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, अवसरों की धरती है। अब भारत अवसरों का इंतजार नहीं करता, अब भारत अवसरों का निर्माण करता है। बीते 10 साल में भारत ने हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज का एक नया लॉन्चिंग पैड तैयार किया। आप देखिए, सिर्फ एक दशक में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत के 5G नेटवर्क के आगाज से अब तक 2 साल के दौरान अमेरिका के 5G नेटवर्क से कहीं ज्यादा तौसीह पा चुका है और भारत मुल्क में ही तैयार किए गए 6G नेटवर्क पर काम कर रहा है।
وزیر اعظم نے خاص طور پر کہا کہ پوری دنیا کے مقابلے بھارت کا کاربن کا اخراج بہت معمولی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیو یارک میں کل رات دیر گئے کویت کے ولی عہد شہزادہ شیخ صباح الخالد الصباح سے دو طرفہ بات چیت کی۔ یہ بات چیت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے الگ کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا اور تاریخی نیز عوام سے عوام کے درمیان رابطوں کو اور مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم کے دورے کی خبریں دینے والی ہماری نامہ نگار ہیمانی رانا کی ایک رپورٹ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رات دیر گئے امریکہ کی ٹیکنالوجی سے متعلق سرکردہ شخصیتوں اور سی ای او سے بات چیت کی۔ یہ بات چیت گول میز کانفرنس میں کی گئی، جس کی میزبانی نیو یارک میں میساچوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی MIT اسکول آف انجینئرنگ نے کی۔ اپنی گفتگو میں وزیر اعظم مودی نے بھارت کے ترقی کے امکانات کو اجاگر کیا اور مختلف شعبوں میں اشتراک اور اختراع کو فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اولی سے دو طرفہ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے سبھی میدانوں میں دیرینہ تعاون کو اور مضبوط بنانے اور بھارت نیپال کثیر جہتی شراکت داری کو توسیع دینے کے لیے باہمی مفاد کے معاملات پر بات چیت کی۔ جناب مودی نے کویت کے ولی عہد شہزادہ شیخ الصباح سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت نتیجہ خیز رہی اور دوا سازی، خوراک کی ڈبہ بندی، ٹیکنالوجی اور توانائی جیسے شعبوں میں بھارت کویت تعلقات کو مزید تقویت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی نے فلسطین کے صدر محمود عباس کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ انہوں نے غزہ میں انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور فلسطین کے عوام کے تئیں بھارت کی لگاتار مدد کا ایک بار پھر یقین دلایا۔ ہیمانی رانا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ جناب مودی نے ہولٹیک انٹرنیشنل کے ڈاکٹر کرشنا سنگھ سے ملاقات کی اور بھارت میں اس کی مینوفیکچرنگ کو توسیع دینے کے ہولٹیک کے منصوبے نیز ایٹمی توانائی میں تعاون میں اضافہ کرنے کے امکانات پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج رات اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مستقبل کی سربراہ کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ اس کانفرنس کا موضوع ہے ایک بہتر کل کے لیے کثیر ملکی طریقہ کار۔ کانفرنس سے الگ وزیر اعظم بہت سے عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے اور باہمی مفاد کے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی دو طرفہ بات چیت میں سیمی کنڈکٹر کا ایک نیا تیاری پلانٹ قائم کرنے کے لیے بہترین انتظامات کو سراہا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ اس پلانٹ میں جدید ترین سینسنگ، مواصلات اور قومی سلامتی کے لیے طاقتور بجلی آلات، اگلے دور کے ٹیلی مواصلات اور ماحول کے لیے سازگار توانائی کے طریقوں پر توجہ دی جائے گی۔ سیمی کنڈکٹر تیاری پلانٹ کو عام طور پر فیب کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سیمی کنڈکٹر آلات تیار کرنے کی ایک فیکٹری ہوتی ہے۔ فیب کو بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن اور بھارت سیمی 3D ٹیک اور امریکہ کی خلائی فورس کے مابین شراکت داری سے مدد حاصل رہے گی۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یہ بھارت امریکہ سیمی کنڈکٹر فیب کارپوریشن اپنی نوعیت کا پہلا پلانٹ ہے۔ ایک رپورٹ۔ یہ پہلی بار ہے کہ امریکی فوج نے بھارت کے ساتھ ان انتہائی قابل قدر ٹیکنالوجیز کے لیے شراکت داری سے اتفاق کیا ہے۔ فیب نہ صرف بھارت کا بلکہ دنیا کا قومی سلامتی کے لیے پہلا ملٹی مٹیریل فیب ہے۔ اس میں جدید طرز کی جنگ کے لیے 3 اہم ستون ہوں گے، جو اس طرح ہیں: جدید ترین سینسنگ، جدید ترین مواصلات اور ہائی وولٹیج بجلی آلات۔ ان تینوں کی ریلویز، ٹیلی کام، بنیادی ڈھانچے اور اعداد و شمار کے مراکز نیز ماحول کے لیے سازگار توانائی کے شعبوں میں بڑے پیمانے پر ضرورت ہوگی۔ یہ فیب بھارت کو چپ حاصل کرنے والے ملک سے بدل کر چپ تیار کرنے والا ملک بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن کا حصہ ہے۔ یہ ٹیکنالوجی سے متعلق سفارتی تعلقات میں ایک بڑی پیش رفت ہے، جسے بھارت امریکی تعلقات میں ایک تاریخی واقعہ قرار دیا جائے گا۔ سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ اس مرحلے کے تحت 5 ضلعوں پر محیط 26 اسمبلی حلقوں میں اس ماہ کی 25 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ جن 5 ضلعوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے ان میں جموں خطے میں ریاسی، راجوری اور پنچ اور سری نگر کے علاوہ کشمیر وادی میں بڈگام شامل ہیں۔ جموں کشمیر اسمبلی انتخابات 3 مرحلوں میں کرائے جا رہے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 8 اکتوبر کو کی جائے گی۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے اس ماہ کی 25 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ اس مرحلے میں 26 اسمبلی سیٹوں پر چناؤ ہوں گے۔
इनमें से पुंछ जिले में जम्मू डिवीजन के 3 जिलों में 11 नशिस्तें हैं, जबकि पुंछ जिले में पुंछ हवेली हलका वाहिद एक ऐसी नशिस्त है जहां दूसरे मरहले में चुनाव होंगे। इस सीट पर मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। पुंछ जिला एक सरहदी जिला है जो हकीकी कंट्रोल लाइन पर वाक़ है। ये जिला हकीकी कंट्रोल लाइन में तिजारत के लिए आलमी नक्शे पर एक खास अहमियत रखता है। पुंछ तराई वाले पीर पंजाल रेंज की वजह से कश्मीर वादी से अलग है और तारीखी मुगल सड़क कश्मीर वादी के साथ पुंछ से जुड़ा है। इस जिले की सरहद मशरिक में कुलगाम, शोपियां और बडगाम जिलों से लगती हैं। इस जिले के सयाहती मुकामात और तारीखी मजहबी मुकामात हैं। इस जिले की 89 पुंछ हवेली असेंबली हल्के में कुल 1,29,122 वोटर्स हैं, जिनमें 65,943 मर्द और 63,179 खातून वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों की रसाई को यकीनी बनाने के लिए एक पीडब्ल्यूडी और यूथ पोलिंग स्टेशन समेत इस हल्के में 190 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। 3 आजाद उम्मीदवारों समेत 89 पुंछ हवेली असेंबली हल्के में चुनाव के लिए इंतखाबी मैदान में 8 उम्मीदवार हैं। इंतखाबी मैदान में एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार एजाज अहमद जान, बीजेपी के लीडर चौधरी अब्दुल गनी शामिल हैं। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। आला इंतखाबी अफसर राजीव कुमार की क़यादत में भारत के इंतखाबी कमीशन की एक टीम आज से रांची का 2 रोजा दौरा करेगी ताकि झारखंड में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा सके। ये टीम इंतखाबी कमिश्नर्स ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सांधू पर मुश्तमिल है। ये टीम आज रांची में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग करेगी। इंतखाबी कमीशन की टीम बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम और 3 इलाकाई पार्टियों जेएमएम, आरजेडी और एजेएसयू समेत 6 कौमी पार्टियों के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेगी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के साथ मीटिंग के बाद इंतखाबी कमीशन की टीम कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ तबादले ख्याल करेगी। बाद में दिन में इंतखाबी कमीशन की टीम तैयारियों का जायजा लेने की खातिर आला इंतखाबी अफसर, रियासती पुलिस नोडल अफसर और सेंट्रल फोर्सेस के ऑर्डिनेटर के साथ मीटिंग करेगी। कल इंतखाबी कमीशन की टीम सभी 24 जिलों के डिस्ट्रिक्ट चुनाव अफसरों और सुपरिंटेंडेंट पुलिस, चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपी के साथ तैयारियों का भी जायजा लेगी। झारखंड में असेंबली इंतखाबात इस साल के आखिर में होंगे। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। सिलेक्शन कमेटी ने इस बात की तस्दीक की है कि दूसरे टेस्ट के लिए कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये मैच कानपुर में खेला जाएगा, जो 27 सितंबर से शुरू होगा। भारत ने पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश को चौथे दिन 280 रन के बड़े फर्क से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से सबकत ले ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे से मुतल्लिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की सुर्खी है, क्वाड हमेशा ताउन, शराकत और मकासद की तकमील के लिए तैयार रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, क्वाड ममालिक का साथ मिलकर आगे बढ़ना पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए अहम। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अमेरिका के जरिए भारत को 297 नवादरात वापस किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने अनुराग कुमार दिसानायके के श्रीलंका का सदर मुंतखब होने की खबर को अहमियत दी है। अखबार प्रताप ने कॉमर्स और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल के हाथों सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के दफ्तर के इफ्तिताह की खबर को नुमाया किया है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भी इसे अपनी अहम खबर बनाया है। अखबारात की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह हैं। ईरान में कोयले की कान में धमाका, कम अज कम 51 अफराद हलाक। इसराइल ने मगरबी किनारे में अल जजीरा के दफ्तर को निशाना बनाया, नशरियात बंद। अमरीकी शहरियों को फौरन लबनान छोड़ने की हिदायत। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी को मुल्क का एक मजबूत ब्रांड एम्बेसडर करार दिया है। वजीर आजम ने न्यूयॉर्क में कुवैत के वली अहद शहजादा शेख सबाह अल खालिद अस-सबा से बातचीत की। भारत अमरीका के शहर बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कौंसल खाने खोलेगा। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। भारत के इंतखाबी कमीशन की टीम झारखंड में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज रांची पहुंच गई है। और क्रिकेट में बीसीसीआई ने कानपुर में बांग्लादेश के साथ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।